आप देख रहे हैं देहरादून हेडलाइन। उत्तराखंड में अवैध मदरसों के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। राज्य सरकार के निर्देश पर अवैध मदरसों को सीज करने की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। बता दें, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के विकासनगर तहसील क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित मदरसों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मदरसों की पहचान कर प्रशासन ने नोटिस जारी किए हैं। वहीं कुछ स्थानों पर ताला भी जड़ दिया गया है। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। देहरादून जिले के विकासनगर तहसील क्षेत्र में बिना मान्यता और नियमों की अनदेखी कर संचालित किए जा रहे मदरसों पर प्रशासन ने शिकंजा कस दिया है। प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने सर्वे कर ऐसे कई मदरसों की सूची तैयार की जो बिना किसी अनुमति के वर्षों से संचालित हो रहे थे। जिला प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग की संयुक्त कार्रवाई में इन मदरसों को बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। शासन के निर्देशों क्रम में जो प्रशासन की टीम थी, प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एमडीडीए की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 अपंजीकृत मदरसों को सील किया। सर, पचमढ़ी क्षेत्र में कितने मदरसे हैं और कितने चयनित किए गए हैं इन चीज़ों कार्रवाई के लिए? अभी तक जो मदरसे यहाँ चिन्हित किए गए हैं 63 मदरसे हैं, जो पूरे विकासनगर तहसील के अंतर्गत है और आगे भी ये कार्रवाई जारी है। नोटिस भी दिए, आज एमडीडीए के द्वारा नोटिस भी दिए। संचालित हो रहे थे मदरसे। ये मदरसे जो थे, इनको रजिस्ट्रेशन कराना होता है मदरसा बोर्ड में, वो रजिस्ट्रेशन इनके द्वारा नहीं किया गया था और कईयों के द्वारा जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका भी पालन नहीं। घरों में भी मदरसे चल रहे थे? कुछ घरों में भी मदरसे चल रहे थे जिनको सील किया। इसके अलावा क्या क्या खामियां पाई गई? अभी जो ये बुनियादी सुविधाएं जो दी जाती हैं वो नहीं थी, उसमें पंजीकृत इनको नहीं किया गया है, एमडीडीए के द्वारा नक्शा पास नहीं किया गया था, तो इन खामियों को लेकर इनको सील किया। कौन कौन सी टीमें रही इस दौरान? पुलिस प्रशासन और एमडीडीए और शिक्षा विभाग की टीमें हमारे साथ। मदरसे पढ़ने वाले थे तो बच्चे कहाँ के पाए गए हैं? ये बच्चे जो थे पूर्व में हमारे 2 महीने पहले जांच हुई थी, तो ये बच्चे विकासनगर और हिमाचल के रहने वाले बच्चे इसमें पाए गए। आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई? ये कार्रवाई लगातार जारी है। किसी तरह का विरोध भी रहा? नहीं, लोगों के द्वारा क्वेरी की गई थी, उनको समझा दिया गया, तो वो शांत। स्थानीय लोगों में इस कार्रवाई को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। कुछ लोगों का कहना है कि ये मदरसे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे, लेकिन बिना अनुमति के संचालन कानूनन गलत है। वहीं प्रशासन का कहना है कि सभी शैक्षणिक संस्थानों को नियमों का पालन करना जरूरी है। एक भी मदरसा अवैध नहीं है, सब पंजीकरण है। रही मान्यता के बाद लोग लगे हुए हैं। मदरसा बोर्ड ने अभी अपनी प्रक्रिया शुरू की है, उसमें मदरसे वालों को हम कह रहे हैं काम कर रहे हैं, लग रहे हैं। अभी 51 उन्होंने अभी मान्यताएं दी हैं। मदरसे वालों को पहले इस बात का पता नहीं था, पता है, अब वो उसमें जागरूक हो गए हैं और मान्यता की तैयारी में लगे हुए हैं। कुछ 51 मान्यता अभी दी है सरकार ने वहाँ पे। रहा इसका जो हमारे यहाँ मदरसों में आकर के ये सीज कर रहे हैं, ये गलत है मामला। इसलिए गलत मामला है क्योंकि हमें आप बताइए, इस डुब्बी इलाके में कोई भी मदरसा, कोई बिल्डिंग, कोई घर, कोई मंदिर, कोई गुरुद्वारा, कोई भी चर्च, कहीं भी किसी का नक्शा अगर हमें कोई दिखा दे तो मदरसों को सारे को सीज करवाऊं मैं खड़ा होके। तो इस वास्ते मदरसों के ऊपर खास तौर पे ज्यादती हो रही है। मदरसे जो है सही काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं। उसमें मदरसों में जो है हमारे हिंदी, इंग्लिश, मैथ पढ़ाई जाती है। मान्यता प्राप्त है मदरसे बहुत सारे। वो कुछ मदरसे हैं बेचारे गरीब, जिन पे अभी इस तरह का भी उनकी वो नहीं हुई, उन्होंने क्या नाम पंजीकरण कराया, उसकी 3 साल के बाद, रजिस्ट्रेशन के 3 साल के बाद उसकी मान्यता देते हैं वो, क्योंकि 3 ऑडिट चाहिए होती है उसमें, वो उनकी अभी पूरी नहीं है। वहाँ मान्यता लेने जाओ तो वो देते भी नहीं है, इतनी जल्दी नहीं देते हैं। तो इस वास्ते अभी जो मान्यता 51 मान्यता 5 साल में दी इन्होंने। ये कार्रवाई को किस तरीके की कार्रवाई मानते हैं आप? क्यों हो रही है ये कार्रवाई? इसलिए हो रही है कि ताकि लोगों को वोट के हिसाब से कुछ किया जाए। मैं तो ऐसा मानता हूँ। क्या चाहते हैं हम? क्या मांग करते हैं? हम तो ये मांग करते हैं कि आप जो है हमारे मदरसों को थोड़ा रमजान का वक्त तो दीजिए, कम से कम नोटिस भेजा जाता है, नोटिस भेजेगा, बगैर नोटिस की आप सीज कर रहे हैं, ये गलत है। ये गलत है। और कम से कम हमें रमजान हमारा चला हुआ है,
इसमें कम से कम हमें इसकी छूट दी जाती। डीएम से बात हुई थी, उन्होंने कहा है देहरादून में कि भी 1 महीने तक अभी हम जो है इसमें काम नहीं करेंगे। यहाँ वाले नहीं मान रहे मेरे हिसाब से। शायद किसका? मेरा नाम मौलाना रियान गनी कासमी है। इसी मदरसे से आप? नहीं, मेरा मदरसा डालीपुर में है। कार्रवाई चल रही है, इस कार्रवाई किस तरीके से? ये तो एक तरफा कार्रवाई हो रही है, इसमें तो कोई मतलब ये किसी की सलाह मशवरा कुछ ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, कुछ नहीं आया। रमजान शरीफ का महीना चल रहा है, कम से कम एक नोटिस तो भेजना चाहिए था, है ना। अब रमजान के महीने में अब रमजान की तैयारियां करेंगे लोग के इस काम में लगेंगे जो काम इन्होंने रमजान के महीने में चालू किया है। ये पंजीकरण ये सारे तो बाद में भी हो सकते थे ना, कि रमजान के महीने में लेके आए। इसमें इंसान अपनी इबादतों में लगा होता है, अब कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटेगा इसमें इंसान। कम से कम एक नोटिस तो भेजा होता है यहाँ पे कि हाँ भाई अब मदरसे सीज हो रहे हैं, अपना कुछ भी है कर लेना। ये इसी टाइम पे क्यों हो रहा है? अभी हमारे हाफिज साहब ने बताया और भी तो बहुत चीज़ें हैं जिनका कोई पंजीकरण नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन टारगेट सिर्फ मदरसों को करा जा रहा है, मस्जिदों को। कुल मिला के बात है मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है बस, और किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है बस। ये है ईद के बाद। मेरा नाम आकिब है। क्या मांग करते हैं आप? मैं ये मांग करता हूँ सरकार से कि सरकार जैसा सबके साथ कर रही है वो सबके साथ कीजिए ना, खाली एक तरफा मत करें कोई भी फैसला। जो फैसले हैं तो फिर वो सबके साथ होना चाहिए ना, वही फैसला कि हाँ यही फैसला है तो वो सबके साथ है। ये जाति तो सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही है बस। ये कार्रवाई उत्तराखंड सरकार के निर्देशों के तहत की जा रही है, जहां प्रदेश भर में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। प्रशासन की इस सख्ती के बाद अब अन्य क्षेत्रों में भी इसी तरह की जांच हो सकती है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए देहरादून हेडलाइन के साथ। वो है